नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार बहुत से एम्प्लॉइज़ को टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे सैलरी के केस में। तो दोस्तों, ऐसा इसका क्या कारण है और इस केस में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इस बार जो आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने कहा था कि टैक्स रिबेट आपको मिलेगी अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति की जो सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए तक रहेगी तो उसे टैक्स रिबेट मिल जाएगी 60,000 रुपये की और उसका टैक्स पेबल ही नहीं आएगा। जब टैक्स पेबल ही नहीं आएगा तो टीडीएस ही नहीं काटा जाएगा और जब टीडीएस नहीं काटा जाएगा तो टीडीएस की रिटर्नें नहीं जाएंगी। जब टीडीएस की रिटर्नें नहीं जाएंगी तो टीडीएस सर्टिफिकेट भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो ट्रेसिस के पोर्टल से ही जनरेट होता है। और दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट भी यही कहता है कि अगर एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है तो ही वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है और तो ही वो टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करता है। तो दोस्तों, इस केस में टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की जाएंगी एम्प्लॉयर के द्वारा अगर एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी इनकम है वो 12 लाख रुपए से कम रहती है। तो इस केस में एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो नील टीडीएस की रिटर्न फाइल करे और उसमें अनेक्स्चर 2 फिलअप करे, यानी कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है, कितनी डिडक्शंस हैं और उसके बाद उसे रिबेट मिलने के बाद उसका टैक्स पेबल 0 हो गया है। तो इस केस में तो वो टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएगा, यानी कि एम्प्लॉयर टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करके एम्प्लॉय को दे पाएगा, भले ही उसमें जो टैक्स पेबल है वो नील आएगा टैक्स रिबेट के बाद। तो उसके बेस पे एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयर के पास वो है कि ट्रेसिस के पोर्टल पे वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है कि वो इस क्वार्टर में जो है नील टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहा है, नील स्टेटमेंट, क्योंकि वो टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है। तो जब वो ये नील स्टेटमेंट फाइल कर देगा तो उस केस में तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। तो इस केस में दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को नहीं पता कि उसकी ग्रोस सैलरी कैसे है, उसमें से कौन सी डिडक्शंस एग्जम्पशन लेस होके नेट सैलरी कैसे आई है। तो दोस्तों, अगर आपके केस में भी ऐसा होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी सैलरी स्लिप को देखें हर महीने कि आपको ग्रोस सैलरी कितनी थी और उसमें से कौन सी डिडक्शन लेस हुई है, नेट सैलरी कितनी आई है। आपको जो आईटीआर में सैलरी दिखानी होती है ग्रोस सैलरी दिखानी होती है। अगर कोई डिडक्शन हुई है जैसे कि फूड डिडक्शन या मील वॉचर की डिडक्शंस या कोई और डिडक्शंस, तो वो आपको कंसिडर नहीं करनी, ग्रोस सैलरी लेनी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल 25-26 की असेसमेंट या 26 तारीख में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने एम्प्लॉयर से डिमांड करें सैलरी का सर्टिफिकेट कि उसमें आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है और उसमें से कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शन दी गई हैं, भले ही ये मैनुअली जारी किया जाए। हालांकि अगर टीडीएस काटा जाता है तो टीडीएस सर्टिफिकेट ट्रेसिस के पोर्टल से डाउनलोड करके जारी किया जाता है, लेकिन अगर मैनुअली जारी किया जाता है तो वो भी वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ टीडीएस नहीं काटा गया है। तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट लेना है अपने एम्प्लॉयर से अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी थी, तो उसे आपको आईटीआर में रिपोर्ट करना है। और दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि मान लीजिए आपका टीडीएस कट भी गया है, टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया है, लेकिन वो नई रजीम में मिला है। नई रजीम में कोई एग्जम्पशन डिडक्शंस आपको नहीं दिखाई देती हैं फॉर्म नंबर 16 में। लेकिन अगर आप ओल्ड रजीम लेना चाहते हैं आईटीआर फाइल करते हुए तो उसमें एग्जम्पशन डिडक्शन मिलती हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस की एग्जम्पशन है नॉर्मली आर्मी पर्सनस को, या फिर कुछ और डिडक्शन जैसे हाउस रेंट अलाउंस की, तो आपको एचआरए कितना मिला है उसकी लिमिट है डिडक्शन क्लेम करने की। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम आपको आएंगी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो इसलिए इंश्योर करें कि पहले ही अपनी जो टैक्स कंप्यूटेशन है वो बना लें, ड्राफ्ट टैक्स कंप्यूटेशन, अगर उसमें आपका टैक्स बन रहा है, क्योंकि अगर आपकी कोई और भी इनकम है तो हो सकता है आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाए। मान लीजिए आपकी पेंशन इनकम है जो कि 12 लाख से कम है, लेकिन आपकी एफडी की भी इनकम है जो कि मान लीजिए 4 लाख रुपया है। तो आपकी मान लीजिए 9 लाख रुपया पेंशन इनकम है, 4 लाख एफडी से इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो टोटल 12 लाख से ऊपर चला गया है, तो वो आपका टैक्स पेबल आएगा। तो आपको उसे पे करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स को और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो आप इंश्योर करें
कि अपने ड्राफ्ट कंप्यूटेशन पहले ही तैयार कर लें। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम थी सैलरी की या पेंशन की, तो आप अदर इनकम ऐड करके अपनी कंप्यूटेशन बना लें और अकॉर्डिंगली अपना टैक्स जो है पहले ही पे कर दें, क्योंकि जैसे ही आप डिले करेंगे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो मकसद था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि सरकार तक ये जानकारी पहुंच पाए कि जो नील टीडीएस रिटर्न फाइलिंग है वो भी मैंडेटरी की जाए एम्प्लॉयर के लिए, ताकि एम्प्लॉय को जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो मिल सके। भले ही उसका टैक्स जीरो है लेकिन उसे ग्रोस सैलरी रिपोर्ट करनी है आईटीआर में, और इससे सरकार का भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉय गलती से नेट सैलरी रिपोर्ट कर देगा डिडक्शन के बाद तो उस केस में रिटर्न भी गलत जाएगी और सरकार को भी जो है टैक्स कम मिलेगा। तो ग्रोस सैलरी के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर में रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें।